नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। आम आदमी पार्टी लगातार एक मुद्दे को बहुत तवज्जो दे रही है। आम आदमी पार्टी का हर एक नेता इस बात को कहने से कतई नहीं कतरा रहा कि अरविंद केजरीवाल के साथ जेल में अमानवीय व्यवहार हो रहा है। सबसे शुरू की अगर बात करूं तो मामला शुरू किया था आतिशी सिंह ने, जो अरविंद केजरीवाल की सरकार में मंत्री हैं। उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल का वजन जेल में 4.5 किलो कम हो गया, लेकिन जब जेल प्रशासन की सफाई आई तो उन्हें मुंह की खानी पड़ी। लेकिन अब संजय सिंह, जो तकरीबन 6 महीने या फिर कहूं कि तकरीबन 181 दिन जेल में रहकर आए हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने जनता को इस बात का विश्वास दिलाने की भरपूर कोशिश की कि जेल में अरविंद केजरीवाल के साथ जैसे मानो आतंकवादियों के साथ व्यवहार किया जाता है, इस तरीके का अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। और यह संदेश संजय सिंह ने दिया, यह कहकर कि यह संदेश अरविंद केजरीवाल ने पहुंचाया है कि मैं आतंकवादी नहीं हूं, जो मेरे साथ इस तरीके का सुलूक किया जा रहा है। तो संजय सिंह ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि सुनीता केजरीवाल को भी फेस टू फेस अरविंद केजरीवाल से नहीं मिलने दिया गया, जबकि सुनीता केजरीवाल ने ये याचिका कोर्ट के सामने लगाई थी कि उन्हें फेस टू फेस मिलने दिया जाए, लेकिन सुनीता केजरीवाल को नहीं मिलने दिया गया। इसी तिहाड़ जेल के अंदर एक नहीं, आप इनके इतिहास उठा के देखिएगा और आरटीआई में जवाब अगर मांग लीजिएगा, पूछिएगा इनसे, सैकड़ों मुलाकातें फेस टू फेस बिठा के कराई गई है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री की मुलाकात उनकी पत्नी से एक अमानवीय तरीके से अपमानित करने के उद्देश्य से, उनके मनोबल को तोड़ने के उद्देश्य से कहा गया कि जंगले में आपकी मुलाकात होगी। तो अगर नहीं मिलने दिया गया, अगर कोर्ट ने आपको इजाजत नहीं दी, तो उसके पीछे जाहिर सी बात है कुछ कारण रहा होगा। ये क्या कारण रहा होगा वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप सुन लीजिए कि संजय सिंह ने क्या कुछ कहा है। संजय सिंह ने कहा है कि मैं 6 महीने जेल के भीतर रहकर आया हूं, मेरा मुंह मत खुलवाओ, नहीं तो मैं ऐसे ऐसे राज उगल दूंगा जिससे जेल प्रशासन के पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। और संजय सिंह ने एक ऐसा खुलासा किया भी। संजय सिंह ने कहा कि जेल में एक ऐसा दुर्दांत अपराधी रहता है जिसका परिवार वहां जेल के भीतर उससे आमने सामने बैठकर मिलता है। यह खुलासा संजय सिंह ने किया है और संजय सिंह को लगता है कि यह बहुत बड़ा खुलासा है। और मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जिम्मेदारी से, खूंखार अपराधियों की भी मुलाकात बैरक में होती है। मैं जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं। इसका खुलासा आप सवाल पूछिएगा तो मैं समय आने पे इसका भी खुलासा करूंगा। लेकिन यहां इस खुलासे के बाद संजय सिंह से एक सवाल तो बनता है। सवाल यह है कि आपको हफ्तों गुजर गया जेल से बाहर आए हुए, आपने इस बारे में अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? आप खुद एक राज्यसभा के सांसद हैं। अगर जेल के भीतर ऐसा कोई गलत काम हो रहा है तो अब तक आपने इसकी शिकायत किसी पुलिस महकमे में क्यों नहीं दर्ज करवाई? मीडिया को इस बारे में अब तक अवगत क्यों नहीं करवाया? यह खुलासा आपने इससे पहले क्यों नहीं किया कि जेल में एक दुर्दांत अपराधी से उसके परिवार को मिलवाया जाता है? अब दूसरी बात, अगर इस तरीके का गलत का 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, सिर्फ 1 मिनट के लिए अगर मान लें कि जेल में ऐसा हो रहा है, किसी अपराधी के परिवार वालों को उससे मिलवाया जा रहा है, तो वो पूरी तरीके से गैर कानूनी है, इल्लीगल है। और आप लीगली चलेंगे, जो कोर्ट कहेगा वही आप करेंगे। अगर जेल में कुछ इल्लीगल हो रहा है तो वो जरूरी नहीं आप भी उस इल्लीगल रास्ते को अपनाएंगे, आप भी उसी रास्ते पर चलेंगे जिस रास्ते पर कोई और चल रहा है, क्योंकि जो जेल के भीतर आपके आरोपी हैं वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, नाम अरविंद केजरीवाल है। अगर संजय सिंह ने एक सांसद होते हुए इस बात को अब तक नहीं उठाया तो जाहिर सी बात है ये सीधा सीधा आम आदमी पार्टी का एक आरोप है। जिस तरीके के उनके पहले आरोपों की धज्जियां उड़ी हैं, उसी तरीके से इस आरोप की भी धज्जियां उड़ेंगी। अब जाहिर तौर पर जब जेल प्रशासन के बारे में इतना बड़ा खुलासा संजय सिंह ने किया है तो जाहिर सी बात है जेल प्रशासन की भी इस पर सफाई आएगी। और अगर जेल प्रशासन इस बात को कहता है कि यह सरासर झूठा इल्जाम है तो संजय सिंह दोबारा भी नप सकते हैं और दोबारा भी जेल की हवा उन्हें खानी पड़ सकती है। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर पहले भी ऐसी है कि संजय सिंह दोबारा जल्दी जेल जा सकते हैं। लेकिन
अब जो आरोप संजय सिंह ने जेल प्रशासन पर लगाए हैं वो काफी गंभीर हैं और इनका अब स्पष्टीकरण मिलना जरूरी है। जेल प्रशासन को भी जल्द से जल्द सामने आना चाहिए और बताना चाहिए क्या वाकई में किसी खूंखार अपराधी के घर वाले, परिवार वाले या फिर जान पहचान के लोग उनसे आमने सामने बैठकर मिलते हैं। अब आते हैं सुनीता केजरीवाल के मामले पर कि कोर्ट से उन्हें मंजूरी क्यों नहीं दी गई। अब जब कोर्ट ने सुनीता केजरीवाल को आमने सामने से मुलाकात करने की मंजूरी नहीं दी तो इसमें जेल प्रशासन आखिर क्या कर सकता है, इस सवाल का जवाब दे संजय सिंह, क्योंकि जेल प्रशासन उन्हीं आदेशों को मानेगा जो माननीय न्यायालय से उन्हें मिलेंगे। अरविंद केजरीवाल एक चीफ मिनिस्टर हैं, सिटिंग मुख्यमंत्री हैं और उनकी सुरक्षा के लिहाज से किसी भी तरीके की कोई गुंजाइश उनकी सुरक्षा में नहीं है। कोई भी गलती जेल प्रशासन नहीं कर सकता। तो संजय सिंह जैसे नेता, आम आदमी पार्टी के तमाम नेता इस तरीके के कितने भी आरोप लगाएं, वो आरोप उन्हें सिद्ध करने पड़ेंगे और सिद्ध करने के नाम पर अरविंद केजरीवाल का भी रिकॉर्ड रहा है कि वो माफी मांग लेते हैं। अब देखना होगा कि जेल प्रशासन का कोई हंटर चलता है संजय सिंह पर, आम आदमी पार्टी पर, या फिर नहीं, या फिर जेल प्रशासन अब इस मामले में क्या कुछ कहता है वो वाकई में देखने वाली बात होगी। और अगर ऐसा वाकई में चल रहा है तो ये जांच का विषय है, गंभीर विषय है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या संजय सिंह ने सिर्फ आरोप लगाए हैं एक जन भावना का सैलाब इकट्ठा करने के लिए, वोट बटोरने के लिए? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कैंपेन भी चलाया है कि जेल का जवाब वोट से, तो क्या ये सिर्फ एक चुनावी हथकंडा है, चुनावी एजेंडा है जो केजरीवाल के नाम पर वोट बटोरना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। मैंने पहले भी बताया था कि किस तरह से जेल के अंदर 3 बार के प्रचंड बहुमत से निर्वाचित दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ भारत सरकार के इशारे पर, देश के प्रधानमंत्री के इशारे पर प्रताड़ना की कार्रवाई की जा रही है, उनका मनोबल तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है और बार बार जो एक न्यूनतम अधिकार और सुविधा किसी को भी मिलती है वो भी छीनने का प्रयास किया जा रहा है और खुलेआम छीना जा रहा है। और आज जो मैं जानकारी आपको देना चाहता हूं वो शायद तिहाड़ जेल के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। प्रधानमंत्री जी के अगुवाई में वो काम हो रहा है इस देश के अंदर जो संभवतः तिहाड़ जेल के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा, वो काम हो रहा है। जाहिर सी बात है, अधिकारी तो एक मोहरा है, उसको जो ऊपर से उनके आका आदेश देते हैं तो वो काम वो करते हैं। अब मैं मुलाकात के संबंध में बताता हूं। जेल मैनुअल ये कहता है, जेल का नियम ये कहता है, जेल का नियम 602 और 605 ये कहता है कि किसी की भी मुलाकात फेस टू फेस कराई जा सकती है और यह अधिकार जेल प्रशासन को होता है। इसका बाकायदा नियम है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसकी कॉपी भी दे दे रहा हूं। 602, 605 के तहत जेल प्रशासन मुलाकात करा सकता है। अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी आप सब जानते हैं, उनका परिवार चिंतित है, परेशान है, मां बाप दोनों बीमार हैं। हालचाल जानने के लिए, बताने के लिए जब केजरीवाल जी की पत्नी मुलाकात के लिए अप्लाई करती हैं तो उनको कहा जाता है आप फेस टू फेस मीटिंग नहीं कर सकते, आप कहीं किसी कमरे में बैठ के मीटिंग नहीं कर सकती, बल्कि आपको जंगले से जो मुलाकात होती है, एक बीच में शीशा होगा और जंगले से एक तरफ केजरीवाल जी मिलेंगे और एक तरफ
उनकी पत्नी सुनीता जी और जो साथ में गए थे साथी वो